अक़लियतों पर बढ़ते हमलों के बीच अक़लियती मुद्दों और संस्थाओं को बेईमानी करने की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। इसकी मिसाल 18 दिसंबर की तारीख है। हर साल इस तारीख को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस बार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट देश के अल्पसंख्यकों के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड है। उन्होंने मौलाना आज़ाद फेलोशिप बंद किए जाने पर कहा कि स्कीमें तब्दील होती रहती हैं। दूसरी तरफ बिहार में अल्पसंख्यक आयोग में रविवार को सन्नाटा पसरा रहा। आयोग के चेयरमैन का पद मार्च 2022 से खाली है। किसी तरह दफ्तरी कामकाज चला रहे मेंबर सेक्रेटरी मंसूर अहमद एजाजी को पिछले हफ्ते ब्रेन हेमरेज हो गया। उन्हें एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया, इसलिए आयोग में किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हो सका। इन हालात में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों ने ही प्रासंगिक बनाकर रखा। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ ने पटना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया। विरासत की हिफाजत शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम को बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष इरशाद अली आज़ाद समेत कई अन्य लोगों ने संबोधित किया। बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए तंजीम इंसाफ के प्रदेश सचिव गुलाम सरवर आज़ाद ने बताया कि उन्होंने अपने संबोधन में अल्पसंख्यकों के लिए सरकार से की गई 6 मांगों का जिक्र किया। हमारी जो मांग है, चाहे वो रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, सबसे पहला है कि संविधान की धारा 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाया जाए, और दूसरा है औकाफ की संपत्ति को लूट व खोसों से बचाया जाए। तीसरा है कि एक साजिश के तहत उर्दू विद्यालयों को भूमिहीन बताकर उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और चौथा है तालीमी मरकज़ के जो रज़ाकार हैं और टोला सेवक, ये पिछले 13 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी बहुत हालत ख़राब है। ये पूरे स्कूल को संभालने का काम करते हैं, लेकिन इनके बावजूद इनको 8,500 रुपये मिलता है, जिससे घर का चलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कम से कम इनको सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। उसके बाद 5वां हमारा जो मुतालबा है वह है मदरसों और धार्मिक स्थलों की जो बेहुरमती की जा रही है, चाहे वो मस्जिद हो, करबला हो या चर्च हो, उसको बंद किया जाए। और छठा है कि मृत जो 15 सूत्री अल्पसंख्यक कार्यक्रम जो पिछले 10-15 साल से बिल्कुल डिफंक है, बंद है, उसे फिर से पुनर्जीवित किया जाए। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल बिहार की तरफ से फुलवारी शरीफ में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़ी शख्सियतों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने हज भवन की तर्ज पर प्रदेश भर में अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा की मांग की। बिहार में इस बात की ज़रूरत है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने कोचिंग के लिए जो सरकारी तौर पर पैसे मिले हुए हैं, उसने महदूद जगहों पर अभी तक पिछले 10 सालों से रखा है। इसको तमाम अजला में इस कोचिंग को बढ़ावा देना चाहिए। वो कोचिंग हर सतह की होनी चाहिए, सिर्फ बीपीएससी ही के लिए नहीं। ख़ास तौर पर माइनॉरिटी के वो अजला, वो 7 अजला जो इंतहाई पसमानदा हैं, जिनको भारत सरकार ने भी पसमानदा करार दिया है, वहाँ हर सतह की कोचिंग का इंतज़ाम होना चाहिए। वहाँ सरकार ने अक़लियती स्कूलों के खोलने का निज़ाम बनाया है। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। मेरा मुतालबा यह है कि 2023 से जिन जगहों पर तामीरात की एक बड़ी हद तक तकमील हो गई है, वहाँ वो तालीम का और रिहाइश के साथ लड़कों का वो चालू करें, और जिन अजला में अभी तक नहीं हुआ है वहाँ वो जल्द से जल्द ऐसे स्कूल कायम करें। इससे तालीम के मेयार को भी बनाने में बेहतरी होगी, और अक़लियती तबके के लड़के जिस मायूसी और का शिकार अजला में नज़र आते हैं, उससे भी वो निकलें। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर अपने पटना कार्यालय का शुभारंभ किया।
APCR 2006 से पूरे देश में मजलूमों को कानूनी मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ज़रूरतमंदों को कानूनी मदद पहुंचाना सबसे अहम मदद है। लोगों की मदद जो हम लोग मुख्तलिफ ज़राए से करते रहते हैं, किसी की तालीमी मदद, किसी की माली मदद, किसी की कुछ और मदद, तो सारे जितने तरह की इमदाद हो सकते हैं उसमें सबसे कोई अगर अहम मदद हो सकती है तो कानूनी मदद हो सकती है। कानूनी रहनुमाई हासिल करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत कम इदारे ऐसे हैं और इसका अंदाजा अगर आपको लगाना है तो आप मामूली किसी मोहल्ले में चले जाइए, किसी का मोबाइल जब गुम हो जाता है और उन्हें FIR करवाने की जरूरत पड़ती है, हम जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, बहुत मुश्किल पेश आती है। बहरहाल अभी इसकी बड़ी जरूरत है और लोगों की रहनुमाई करना, लोगों को इस तरह की मदद पहुंचाना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कार्य है। APCR बिहार चैप्टर के प्रेसिडेंट आलम हुसैन ने ज़रूरतमंदों से दफ्तर आकर राब्ता कायम करने की अपील की। ऑफिस में हम लोग सेकेंड हाफ में जनरली बैठेंगे और हम लोग मोबाइल भी जब कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग शेयर करेंगे। हर ज़िला में भी हम लोग किए हैं, यहाँ भी करेंगे लोगों से, और इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों से मिलने में आसानी हो। हमसे लोग मिलें जो ज़रूरतमंद हैं, जिनका लीगल एड की ज़रूरत है या जो कहीं किसी केस में फंसा दिए गए हैं, वो सारे केस को हम लोग टेकअप करेंगे। इसमें मदद देखिए, हम लोग लीगल एड में शुरू से, जैसे कोई आदमी पकड़ा गया या जिस पर कुछ जुल्म हुआ है तो FIR लेवल से ले करके बेल देने तक, उसके ट्रायल स्टेज तक हम उनके साथ रहेंगे, उनको हम लीगल एड प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको एक जस्टिस मिले, नाइंसाफ़ी नहीं हो। APCR ने बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सीवान जिले में घटित घटनाओं समेत कई मामलों को टेकअप करके मजलूमों को इंसाफ दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पटना के बारीपत में ये वही जगह है जहां पर APCR के दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है। इस जगह पर वो लोग बिला झिझक आ सकते हैं जो मजलूम हैं और जिन्हें कानूनी मदद की ज़रूरत है। ख़ास बात ये है कि कई मामलों में यहाँ पर उनको मुफ्त कानूनी सलाह और मदद भी मिल सकती है। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।